आइए जानते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडल किसे कहते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने के क्या फ़ायदे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कोई भी दो पार्टीज आपस में प्रोविजंस को पूरा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पर गवर्नमेंट अपने लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए ईपीसी मॉडल का यूज़ करती है। और ये कैसे कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल से डिफरेंट है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो इंजीनियरिंग है, इसको प्राइवेट पार्टी करके देती है, यानी कि डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट, स्ट्रक्चरिंग, ये सारा काम प्राइवेट पार्टी का होता है। जहाँ तक कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टिंग की बात है, वहाँ पर गवर्नमेंट ही डिज़ाइन और लेआउट देती है और प्राइवेट पार्टी सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर देती है। दूसरी चीज़ प्रोक्योरमेंट, इसमें प्राइवेट पार्टी ही सारी मशीनरीज, आइटम्स, मटेरियल, सारी चीज़ प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी प्राइवेट पार्टी की होती है। इसीलिए इसमें लमसम कॉस्ट होती है, लमसम प्रोजेक्ट होता है। जहाँ तक कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टिंग में आइटम वाइज प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ पर पूरी टोटलिंग करके बहुत सारे आइटम्स के एक फाइनल रेट निकाला जाता है और कंस्ट्रक्शन की पूरी एंड टू एंड जिम्मेदारी टाइमलाइन के साथ भी प्राइवेट पार्टी की होती है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होने की वजह से प्रोजेक्ट तेज पूरा होते हैं, टाइमलाइन जल्दी पूरी होती है, रिस्क रैशनलाइजेशन होता है और टर्न की प्रोजेक्ट होने की वजह से सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है। इसी ईपीसी मॉडल पर हाल ही में सब में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसपे हम लोग खड़े हुए हैं। इसकी कॉस्ट 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए आई है और ये ईपीसी मॉडल पे बनाया गया एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को कहते हैं जहाँ पर स्क्रैच से ही किसी चीज़ को बनाया गया हो, जहाँ पर पहले कोई इंफ्रा ना रहा हो, लैंड एक्विजिशन वगैरह करके एक नया प्रोजेक्ट पूरा बनाया गया हो, उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रा को अपग्रेड किया गया हो, जैसे कि 2 लेन रोड को 4 लेन में किया गया हो या किसी बिल्डिंग को बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के साथ अपग्रेड किया गया हो। तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ईपीसी मॉडल पे बना हुआ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट एनएचएआई का है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जो किसी फॉरेस्ट, रिजर्व लैंड या माउंटेन वगैरह में सिचुएटेड हो, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट पड़ सके। जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो लोअर शिवालिक में सिचुएटेड है, यहाँ पर बहुत सारे हाथी और भी दूसरे जानवर हैं। इसको इस तरीके से एलिवेट करके डिज़ाइन किया गया है कि हाथी और दूसरे जानवर जो हैं उनका मूवमेंट नीचे पर कम से कम इफेक्ट हो और उनके एग्जिस्टेंस पर कम से कम नुकसान पड़े। थैंक यू।